हर शहर में एक नया देवता, हर मोड़ पर एक नई मूरत। दिन भर उनकी पूजा, उनका जुलूस, उनका नाच गाना। अल्लाह ताला ने उनको गुमराही को देखा और फिर चुना अपने एक पैगंबर को, हजरत हूद। हजरत नूह के बाद दुनिया में लोग फिर से अल्लाह को भूलने लगे। शैतान ने लोगों के दिल में घमंड भर दिया। उन्होंने सोचा कि उनकी ताकत, उनका पैसा और उनकी बड़ी बड़ी इमारतें उनको हमेशा जिंदा रखेंगे। ये लोग अहकाफ नाम की एक जगह पर रहते हैं जिसे हम यमन के पास कहते हैं, और इन लोगों का नाम था कौमे आद। कौमे आद के लोग बहुत मजबूत थे। उनका जिस्म लंबा चौड़ा था, ताकत इतनी ज्यादा कि वो पहाड़ों को काटकर घर बना लेते। उन्हें जमीन पर ऐसी इमारतें बनाई जो आसमान को छूटती थीं, पर उन्हें अल्लाह का डर नहीं था। वो अपनी ताकत पर फख्र करते थे और कहते थे, हमसे ज्यादा ताकत वाला कौन है। लेकिन वो भूल गए थे कि सबसे बड़ी ताकत सिर्फ अल्लाह की होती है। शैतान ने उनके दिल में यह बात डाल दी कि अल्लाह की कोई जरूरी नहीं। उन्हें पेड़ पौधों की जगह पत्थर के देवता बनाने के लिए और उन्हीं को पूजने लगे। नाम रखा उनका समूद, हितर, रज्जाक। हर शहर में एक नया देवता, हर मोड़ पर एक नई मूरत। दिन भर उनकी पूजा, उनका जुलूस, उनका नाच गाना। अल्लाह ताला ने उनको गुमराही को देखा और फिर चुना अपने एक पैगंबर को, हजरत हूद। हजरत हूद उन्हीं की कौम से थे। जिस्म भी मजबूत था और दिल बहुत नरम। अल्लाह ने उनको वहीं भेजा। जाओ, अपनी कौम को बताओ कि मैं सिर्फ एक अल्लाह हूं, कोई और मेरे बराबर नहीं। हद ने अपनी कौम से कहा, ए मेरे लोगों, अल्लाह से डरो। उसने तुम्हें सब कुछ दिया, घर, पैसा, ताकत। तुम क्यों उन पत्थरों को पूजते हो जो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं। लेकिन आद के लोग हंसे, हद, तू पागल हो गया है, तुझे तो किसी भूत ने पकड़ लिया है। हजरत हूद ने फिर कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, ना पैसा, ना इज्जत। मैं सिर्फ अल्लाह का पैगाम लाया हूं। अगर तुम नहीं मानोगे तो एक बड़ा अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा। पर आद के लोग कहते रहे, हमें तो कुछ भी अजब नहीं दिख रहा। आसमां साफ है, हमारी फसल अच्छी है, तू हमें डरा के क्या चाहता है। हद ने कहा, अभी वक्त है, मान जाओ, अल्लाह माफ करने वाला है। पर अगर तुमने इनकार किया तो आसमान से ऐसी हवा चलेगी जो सब कुछ उड़ा देगी। अनहोन का, तो ले आओ अपना अजाब, देखते हैं क्या करता है तेरा अल्लाह। हद का दिल टूट गया। अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, इन लोगों ने तुझसे इनकार किया, अब तू ही फैसला कर। और यह थी कहानी का पहला मोड़। हजरत हूद अपने लोगों से बार बार कहते रहे, अल्लाह से माफी मांगो, उसकी तरफ लौट आओ, अभी भी वक्त है। लेकिन आद की कौम बस मजाक उड़ाती रही। उन्होंने कहा, हद है, तेरा अजाब कहां है? आसमान तो साफ है, धरती तो हरी भरी है, तू बस बकवास करता है। दिन बीतते गए। फिर एक दिन आसमान का रंग बदलने लगा। पहले हल्की सी हवा चली। लोग सोचने लगे, क्या मौसम बदल रहा है। फिर हवा तेज हुई, घर की छतें हिलने लगीं और हवा तूफान में बदल गई। हजरत हूद ने आखिरी बार समझाया, यह अल्लाह का पहला निशान है, वक्त कम है, अब भी तौबा कर लो। मगर आद के लोग बोले, वाह, क्या ठंडी हवा है, शायद बारिश आएगी, फसलें अच्छी होंगी। उन्हें क्या पता था, यह बारिश नहीं, तबाही का तूफान था। आसमान का रंग काला पड़ गया, सूरज छुप गया, दिन में रात जैसा अंधेरा छा गया। हवा की आवाज इंसानों की चीखों से भी तेज थी। फिर भी आद के लोग कहते रहे, हूद, तेरा अल्लाह हमें कब दिखाएगा अपना अजाब। और तब अल्लाह ने फैसला सुना दिया। आसमान से एक बहुत ठंडी और तेज हवा उतरी। लेकिन यह हवा सिर्फ हवा नहीं, यह अल्लाह का अजाब था। हजरत हूद ने अपने कुछ ईमान वाले लोगों को लेकर एक सुरक्षित जगह पनाह दे दी। बाकी आद की कौम पर आई एक आंधी, ऐसी आंधी जो 8 दिन और 7 रात तक चलती रही। यह कोई आम आंधी नहीं थी। यह हर दिन आदमियों को जमीन से उठाकर आसमान में फेंकती और फिर उन्हें पत्थर की तरह गिरा देती। जहां कभी जिंदगी थी वहां अब सिर्फ वीरान इमारतें थीं। जहां लोग शोर मचाते थे वहां अब बस हवाओं की गूंज थी। हजरत हूद ने देखा, जिसने अपने रब का इनकार किया उसका अंजाम क्या हुआ। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा
आदिल, इंसाफ करने वाला है। इसी के साथ खत्म हुई आद की कौम की कहानी। एक ऐसी कौम जिसने ताकत का मतलब गलत समझा और रब के अजाब से न बच सकी। हजरत हूद और उनके ईमान वाले लोग बच गए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नई जिंदगी की शुरुआत की। वक्त गुजर चुका था। हजरत हूद बुढ़ापे में दाखिल हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही रोशनी थी जो अल्लाह के नूर से आई थी। उनकी आवाज में सुकून था, उनकी बातों में सच्चाई और उनके चेहरे पर वो जलवा जो सिर्फ एक पैगंबर के चेहरे पर हो सकता है। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, हजरत हूद अपनी कौम के बीच बैठे थे। वही लोग जो आद के तूफान से बचे थे, वही लोग जो नए जमाने की शुरुआत थे। हजरत हूद ने सबको देखा। उनकी आंखों में प्यार था, लेकिन एक हल्का सा गम भी। और फिर उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा दिन नहीं रहने वाला, लेकिन मेरी बात याद रखना। सब लोग चुप हो गए। किसी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। सिर्फ हूद की आवाज गूंज रही थी। जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं होती, जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए होती है। ताकत मिलती है, लेकिन उसके साथ ईमानदारी छोड़ना मत। इल्म मिलता है, लेकिन उसके साथ तकब्बुर, घमंड मत आने देना। वो कुछ पल रुके, फिर हल्का सा मुस्कुराए, जैसे कोई बाप अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराता है, और फिर कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगर तुम उसे छोड़ो मत। आद के लोग भूल गए थे, तुम मत भूलना। अगर तुमने याद रखा तो तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी। वो दिन, वो शाम हजरत हूद की जिंदगी का आखिरी बयान था। कुछ दिनों बाद एक शांत और रोशन दिन में उन्होंने अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर दी। उनकी वफात एक जमाने के खत्म होने जैसी थी, मगर उनकी हिदायत हर जमाने के लिए थी। लोगों ने उनकी कब्र बनाई, लेकिन उनकी बात को अपने दिलों में बसाया। हजरत हूद चले गए, लेकिन एक ईमानी कौम का बीज बोकर गए। एक ऐसी याद जो सिर्फ कहानी नहीं, एक सबक बन गई। वक्त बह चुका था। आद का शहर इरम, जो कभी अपनी बुलंद इमारतों, ताकत और खूबसूरती पर फख्र करता था, आज एक वीरान मिट्टी का ढेर बन चुका था। लोग कहते हैं, जहां कभी आद के महल हुआ करते थे, आज वहां सिर्फ तेज हवाओं की चीखें सुनाई देती हैं। उन हवाओं में एक पैगाम छुपा है। जब हक को ठुकराया जाता है तो नुकसान सिर्फ दुनिया का नहीं होता, रूह भी बर्बाद हो जाती है। हजरत हूद के वो अनुयायी जो सच पर ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। वो लोग नई जमीन पर गए, एक नया आधार रखा, एक नया शहर बसाया। उनके चेहरों पर ताकत नहीं, लेकिन नूर था। उनके हाथों में तलवार नहीं, लेकिन सब्र था। उनकी जुबान पर नारे नहीं, लेकिन अल्लाह का जिक्र था। हजरत हूद ने एक कौम को खो दिया, लेकिन एक उम्माह को जगा दिया। और आज भी जब हम कुरान पढ़ते हैं तो आद का जिक्र आता है, और हूद का भी। उनका पैगाम, उनका जज्बा हमेशा के लिए अमर हो गया। वो चले गए, लेकिन उनका सच रह गया। वो मिटा दिए गए, लेकिन उनकी बात कुरान में लिख दी गई। यही है असलियत। इंसान मिट जाता है, लेकिन अगर वो अल्लाह के लिए जीता है तो उसका जिक्र रहमत बन जाता है। यह थी कहानी हजरत हूद की। अगली दास्तान एक नए नबी का सफर, एक नए इम्तिहान का आगाज और एक नई कौम के गुनाह व हिदायत का रंगीन किस्सा। अगला पैगंबर कौन होगा? वो किस कौम के सामने हिदायत का चिराग बनेगा? देखिए प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह सीरीज का अगला एपिसोड जारी रहेगा।